अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे बहरिया स्पोर्ट सिटी और बहरिया पैराडाइज़ के बारे में। बेसिकली अभी कुछ लेटर्स लिखे गए बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। आप लोगों ने वो लेटर्स रिसीव किए, खुशखबरी के लेटर्स थे और खुशखबरी ये थी कि आप लोगों को री अलॉटमेंट कर दी गई और इसके साथ साथ मतलब कोई री अलॉटमेंट या री लोकेट करेंगे उन प्लॉट्स को, खासकर जो आज से पहले बाउंड्री वॉल से बाहर थे और जिन लोगों ने एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करवाई या किसी भी और प्रोजेक्ट में नहीं गए या जिन्होंने सेल भी नहीं किया और रिफ़ंड में भी नहीं गए, और आप लोगों की जो फाइल्स जो थी वो 100% अपडेट भी थी पेमेंट्स के साथ। यानी जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं रोकी, पूरी पेमेंट्स की नहीं थी, तो वो बहरिया ने अपने सिस्टम में ये सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद जिनकी पेमेंट्स अपडेट थी उनको रीलोकेट भी किया है। रीलोकेट से ये मुराद है कि उन लोगों को प्रीसिंक्ट 40, प्रीसिंक्ट 41 या प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 में कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया है। अभी लोग हमें कॉल करके ये पूछते हैं या आप लोगों के ये सवालात होते हैं कि रीलोकेट किस जगह पर हमें किया गया और हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो देखिए, इस चीज़ का भी हमें आइडिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली नहीं पता। जो भी फिर हम आपके सामने रखते हैं, अगर फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट आप निकालते हैं तो उसके ऊपर ये चीज़ वाज़ह हो जाती है। लेकिन वंस अगेन अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के बावजूद भी आपको लोकेशन का आइडिया नहीं होता कि लोकेशन कहाँ है। अभी बहरिया पैराडाइज़ की मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिन लोगों के प्लॉट्स प्रीसिंक्ट 52 या 53 में थे या प्रीसिंक्ट 54 में कहीं बाहर जाके थे, तो वो अगर अकाउंट स्टेटमेंट फ्रेश निकाल रहे हैं 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो वो प्रीसिंक्ट 50 के अंदर उनकी अकाउंट स्टेटमेंट पे लिखा आ रहा है। जबकि अब मौके पे जाते हैं तो प्रीसिंक्ट 50 में अभी इस तरह की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। अब ये चीज़ इससे बिल्कुल अलग थलग है। आप लोगों को जो नए मैप दिए जाएंगे वहाँ पे डेवलपमेंट 100% हो चुकी है या नहीं, ये चीज़ अलग है। लेकिन जिन लोगों की पेमेंट्स अपडेट थी उन लोगों को बहरिया पैराडाइज़ में भी और बहरिया स्पोर्ट सिटी में भी री अलॉटमेंट, री लोकेट और फिर नए मैप्स भी आने मतवक्को हैं, जो कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 बहरिया मैनेजमेंट देगी। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग एज ए क्लाइंट बहरिया मैनेजमेंट से जाके इस चीज़ को कंफर्म करना चाहें, आपकी पेमेंट्स अगर अपडेटेड थी, तो आप ज़रूर बहरिया मैनेजमेंट के पास जाएं, बहरिया का हेड ऑफिस विज़िट करें। वहाँ आपको जो नए मैप्स बनाए गए हैं या जो इन प्रोसेस हैं, तैयार हो रहे हैं, आपको वो चीज़ें डिफ़ाइन भी की जाती हैं और बहरिया आपको मतलब कम से कम सेटिस्फाई कर रहा है इस वक्त। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो थी एक अच्छी खबर। इससे आगे जो एक नेगेटिव या समझ लें एक बुरी खबर है, वो ये है कि बहरिया टाउन ने साथ साथ कैंसलेशन और वार्निंग लेटर्स भी लिखना शुरू कर दिए हैं। ये बहरिया पैराडाइज़ के विलास के हमने पढ़े, बहरिया पैराडाइज़ के उन प्लॉट्स के जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा डिले थी। इसी तरह बहरिया स्पोर्ट सिटी में भी यही हुआ और बहरिया हाइट्स में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं की हुई, उन लोगों को लेटर्स लिखे गए। और लेटर्स के अंदर जो मतलब एक स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरह से लिखी हुई थी कि हम लोगों ने आपका रिकॉर्ड चेक किया है बहरिया मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, तो हमें ये मालूम हुआ कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो अपडेट नहीं है, तो लिहाजा नतीजतन हम लोग ये करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल भी की जा सकती है और फिर बहरिया की पॉलिसी के मुताबिक यानी 25% डिडक्शन के बाद आपको पेमेंट वापस की जाएगी या रिफ़ंड की जाएगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। तो खुदा ना खास्ता इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप लोगों का बहरिया पैराडाइज़ में 500 गज़ का विला है जो बहरिया पैराडाइज़ लग्जरी विलास के नाम से जाने जा रहे हैं, 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले, तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग उसको टाइमली अपडेट करें, पे करें, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर तो मौजूद है, फिनिशिंग जॉब भी चल रही है। प्रीवियसली हम लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई थी और आपको ये मैसेज भी दिया था, ऑन साइट हमने इसके टूर भी दिए हुए। अच्छा, इसके बाद अगर आपके इसी तरह प्लॉट्स हैं और वो डेवलपमेंट के साथ हैं, इसके बावजूद आपने पेमेंट्स को रोकी हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि मार्केट में नेगेटिव प्राइस चल रही है या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो देखें इस चीज़ को बहरिया अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपकी पेमेंट्स अपडेट नहीं है किसी भी वजह से, तो बहरिया ने कैंसलेशन लेटर लिखे हैं। यानी ये एक नेगेटिव चीज़ है। स्पोर्ट सिटी के बारे में भी लिखे हैं, बहरिया हाइट्स वालों को भी लिखे हैं। तो ये लेटर जो 2-4 हमारी नज़र से गुजरे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और हाँ, ख़ासकर स्पोर्ट सिटी विलाज में जो 350 गज़ के हैं, 4 बेडरूम अकोमोडेशन और फिर ग्रीन लॉन भी दिया गया है। ये जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं, इसमें 2 करोड़ रुपए वाली एक बुकिंग आई थी जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस न्यू डील में अगर कुछ लोगों की बुकिंग थी और उसमें आपकी कुछ पेमेंट्स पेंडिंग हैं या आप लोगों ने किसी वजह से पे नहीं की और उसका टाइम भी गुजर
गुजर गया है तो आप लोगों को उसको भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से कम से कम मैं आपको आगाह कर रहा हूँ या वार्न कर रहा हूँ या आपके सामने ये चीज़ एक न्यूज़ अलर्ट के तौर पर रख रहा हूँ कि इससे पहले कि बहरिया आपको किसी न किसी परेशानी में मुब्तला कर दे तो आप लोगों को अपनी ये इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करना चाहिए। इससे आगे चलते हैं, ये एक नेगेटिव ख़बर थी। अब इससे आगे चलते हैं, अब पॉजिटिव ख़बर क्या है इससे मज़ीद आगे जाके ये कि इस वक्त जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, अब ये यहाँ से आगे जो बात है ये आप लोगों को ज़रा काबिल गौर है, ज़रा तवज्जो से सुननी चाहिए। देखिए, आज से पहले बहरिया टाउन ने ओल्ड BTK यानी 2014 की बुकिंग के मुताबिक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लॉन्च हुई थी उसका मलिक रियाज साहब की अपनी वीडियो भी आई थी उनके सोशल मीडिया पेज पे। आज भी वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम आपसे शेयर कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता, या मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर बीइंग इन्वेस्टर, बीइंग अ कस्टमर यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने आते हैं बहरिया टाउन में, तो इस किसी भी चीज़ को कंसीडर किए बगैर मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बहरिया टाउन ने 35% डेवलपमेंट चार्जेस का एक शोशा छोड़ा था और वो लागू भी किए थे। कुछ लोगों ने उसकी पहली किस्त भी जमा करवा दी थी, वो किसी डर खौफ में ऑब्वियसली जमा करवाई कि अच्छा जी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो जो भी था वो बहरिया ने 35% डेवलपमेंट चार्जेस की यानी लागू किए आपके ऊपर, और फिर ड्यू टू एनी रीज़न उसको वापस ले लिया गया और वो मौखर कर दिए गए, डिले कर दिए गए। इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ याद करवाता रहूँगा, क्योंकि जब बहरिया मैनेजमेंट 2-4 अच्छी खबरें देने के बाद आउट ऑफ ब्लू एक बुरी खबर आपके सामने ये रखेंगे कि हाँ जी आ जाए, अब डेवलपमेंट चार्जेस देने का टाइम आ गया, अब डेवलपमेंट चार्जेस दें, तो ये आप लोगों से शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो मेरा काम है, मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ हमेशा अच्छी बुरी चीज़ें जो भी बहरिया टाउन के प्लस माइनस होते मैं आपके सामने रखता रहता हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि बहरिया ओल्ड BTK यानी ओल्ड बहरिया टाउन कराची की 2014 की बुकिंग के मुताबिक एक चीज़ पल्ले से बांध लें कि डेवलपमेंट चार्जेस ख़त्म नहीं हुए, वो किसी भी स्टेज पे आप लोगों पे अप्लाई करेंगे। वो 10% हो जाएं, 15% हो जाएं, 5% ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके ऊपर, वो हो सकता 35% ही हो, लेकिन वो अभी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ कहता हूँ कि इस चीज़ को भूलना नहीं है। ओल्ड BTK में जब भी आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इससे आगे चल के जो एक पॉजिटिव खबर है वो बहरिया स्पोर्ट्स सिटी वालों के लिए और बहरिया पैराडाइज वालों के लिए पॉजिटिव खबर है। वो क्या खबर है? वो ये कि जब ये री अलॉटमेंट हो रही है और रीलोकेट किया जा रहा है, मैप नए दिए जा रहे हैं और लोगों को कैंसिलेशन के लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से, ये हालात वाक़या से जो चीज़ मैं परसीव कर पाया हूँ या मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह फरवरी मार्च के बाद जब ये मैप भी आ जाएंगे, रीलोकेट के बाद आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हमारे प्लॉट यहाँ हैं, ये इसकी लोकेशन है। डेवलपमेंट भी आप आके मौके पे देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त बहरिया मैनेजमेंट ज़ोरों शोर से डेवलपमेंट कर रही है और उन इलाकों को भी डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा कि वे कौन से प्रीसिंक्ट हैं, किस जगह पे आपको एलोकेट किया गया। ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी जनवरी फरवरी तक जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसमें भी महीना 2 महीने की बात है, ज़्यादा नहीं है। अब जो लोग भी मर्जिंग की तरफ जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हम लुट गए, मर गए, बहुत सारी इस तरह की खबरें आ गई थी। हम लोग भी आपको वार्न करते रहे, हमने भी आपको अलर्ट किया कि भैया अगर लंबा इंतज़ार नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लें। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स, बेशुमार चीज़ें आपके साथ शेयर की। अभी मैं कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को, एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को, अगर तो आपकी पेमेंट्स अपडेटेड हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। अब सब्र से काम लेना है। जनवरी फरवरी तक, मार्च तक आप लोगों को इस चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फोर्स ही कर रहा हूँ कि फेब मार्च तक जाके 2021 फेब मार्च तक मार्केट स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया पैराडाइज की बेहतर हो जाएगी। अब वो बेहतर होने की वजह क्या है? बेहतर होने की एक वजह मेरे सामने आती है कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मलिक रियाज साहब की वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट करें हमारी टीम से, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पे मलिक रियाज साहब के सोशल मीडिया पेजेस जो भी बहरिया टाउन के या मलिक अली रियाज साहब के, उन पेजेस पर भी ये चीज़ मौजूद होगी, आप हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया पैराडाइज के प्रोजेक्ट्स के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी वो कोई भी प्रीसिंक्ट है, वहाँ डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे, ना अभी ना इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को वाज़ह तौर पर बहरिया ने भी एक्नॉलेज किया हुआ है और उन जगहों का नाम भी लिया था मलिक साहब ने कि यहाँ
प्रोजेक्ट पे लागू होंगे डेवलपमेंट चार्जेस और इन प्रेसिंग्स के अंदर लागू नहीं होंगे। तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जहाँ आप लोगों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया, अपनी पेमेंट्स को अपडेट किया और आपको अब रीलोकेट भी बहरिया कर रहा है और बहरिया पर ट्रस्ट भी था आपका, तो अभी ये वाले 2-3 माह काफ़ी अहम है और मार्च में जाके स्पोर्ट्स सिटी की और बहरिया पैराडाइज की, इन दोनों की मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होती हुई हमें नज़र आती है। जिन लोगों की पेमेंट्स अपडेट नहीं हैं, वंस अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, जिन लोगों की पेमेंट्स अपडेट नहीं हैं, आप लोगों को इस वक्त हालात हाजरा में किसी डीलर, किसी एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं। आप बहरिया से पहले रब्ता करें, बहरिया से पूछें कि आप किसी तरह से आप मतलब उन पेमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर तो बहरिया आपको वो चांस देता है कि आप अपडेट करते हैं और फिर रीलोकेट की एश्योरिटी भी देता है, आप पेमेंट्स को भी अपडेट करें और फिर यानी आपको भी कंसीडर किया जाए जहाँ पे दूसरे लोगों को री अलॉट किया जा रहा है या मैप दिए जा रहे हैं या एडजस्टमेंट मिल रही है, तो वहाँ आपको भी अगर करते हैं तो फिर आपको वो वाली पेमेंट्स वहाँ पे करके अपनी रील लोकेशन के मुताबिक जो भी आपकी वो लोकेशन है, आप उन चीज़ों को विज़िट करें और विज़िट किए बगैर ये चीज़ें ना करिएगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं तो आप कम से कम अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने फैमिली फ्रेंड को, किसी को यहाँ भेजिएगा। आप ऑन साइट देखें, मेन गेट से डिस्टेंस को देखें, आप इन चीज़ों को स्टडी करें, फिर जाके आप बहरिया से ये रिक्वेस्ट करिएगा कि हाँ हमें ये अभी करना है और हम किस तरह से ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बहरिया से रिस्पांस पॉजिटिव मिले तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव नहीं मिले तो आप मार्केट में फिर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमने बड़ी बड़ी तकरीरें भी की, आपको कन्विंस भी किया और कन्विंस करने की वजूहात भी आपके सामने रखी कि हाँ ये प्राइवेट बिल्डर्स हैं, ये अबुल कासिम है, ये डोमिनियन है, ये यूबीएन है, ये यहाँ पे टेक मॉल है, ये डॉक्टर प्लाजा है, हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी, आपके सामने रखे कि यहाँ आके एडजस्ट करवा लें। और आज कम से कम एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें ये ज़रूर होती है कि जिन लोगों के बिल्कुल यानी डिसअपॉइंटेड थे, जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक किस्म की डेड प्रॉपर्टीज़ थी, वो बहरिया टाउन के मेन गेट से कोई 2-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आ गए और फिर उनके प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है। AQ मॉल एंड रेजिडेंसी आपके सामने कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आती है। इसी तरह टेक मॉल पे भी काम हो रहा है, लिबर्टी रेजिडेंशिया पे भी हो रहा है, यूबीएन पे भी हो रहा है, डोमिनियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे भी काम हो रहा है। तो जिन प्रोजेक्ट्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट करवाया उसका फॉलोअप भी आप लोगों को दिया। ये सारी चीज़ें ये आपके सामने रखना मकसद इसलिए है, अल्टीमेटली अगर किसी भी तरह से बहरिया आपको इंटरटेन नहीं करता तो आफ्टर दैट फिर आपके पास ऑप्शन वंस अगेन वही होगा। अगर रेट बेहतर नहीं होते, यानी जो फाइल्स के रेट्स नेगेटिव चल रहे हैं 42-43% माइनस के, तो उन चीज़ों से ऑब्वियसली वो आप भी एक्सेप्ट नहीं करते या कोई भी नहीं करेगा कि यार इतना लंबा चौड़ा लॉस कौन बर्दाश्त करे। तो फिर लोग एडजस्टमेंट की तरफ आए, प्राइवेट बिल्डर्स के ऑप्शंस थे वो जैसे तैसे भी थे। अभी ये सारा शुरू का जो पोर्शन है ये आबाद होता हुआ और एक बार रौनक एरिया नज़र आ रहा है। तो ये सारा आप लोगों की एडजस्टमेंट करवाई, आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें ली, कोऑपरेट किया, तो उसी के नतीजा में ये सारी चीज़ें आपके सामने। अच्छा, इसके बाद मैं अभी बहरिया पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी वालों को एक पॉजिटिव खबर ये देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को Feb-March 2021 तक इंतज़ार करना है और फिर ये देखना है कि री अलॉटमेंट या ये सारी चीज़ें डिस्टेंस वाइज कितनी है, किस जगह पर आपको अलॉट किया जा रहा है, मैप के मुताबिक क्या है, और फिर प्राइस भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि बहरिया टाउन ने ये 2-4 अच्छी खबरें दे के हो सकता है किसी स्टेज पे भी, किसी स्टेज पर भी और किसी भी टाइम डेवलपमेंट चार्जेस की एक बात सामने आ जाए। जब डेवलपमेंट चार्जेस की बात सामने आएगी तो फिर ओल्ड BTK से लोग एंड यूज़र ही रह जाएगा, इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिसने भी जो चीज़ ऑलरेडी ली हुई है उसने तो फिर समझ लें कि गले में ढोल है और वो बजाना ही बजाना है, 35% या 25 या जो भी है, यानी डेवलपमेंट चार्जेस पे करने ही करना है। अब जो लोग नई फ्रेश प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि भाई हमें ओल्ड BTK में लेना भी चाहिए या स्पोर्ट्स सिटी कंपैरेटिवली सस्ता है और उसका फ्यूचर भी है, और बहरिया पैराडाइज जो है उसमें भी हमें सस्ती ऑप्शंस इस टाइम मिल रही हैं, तो हमें वहाँ जाना चाहिए या ओल्ड BTK में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक डिसाइड कीजिएगा। मैंने अपने वीडियो मैसेजेस में एक वीडियो भी बनाया कि यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स, तो उसकी यही वजह होती है कि आप लोग 5, 7, 10 लोगों से राब्ते में रहें
और जो भी रियल स्टेट में अच्छे लोग एडवाइस कर रहे हैं आप उन लोगों को फॉलो भी करें। और फिर जब भी कोई चीज़ फाइनल करने जा रहे हैं आप किसी एक बंदे से मशवरा ना करें, आप 5, 7, 10 लोगों से राब्ते में रहें, कम से कम 5 लोगों से रहें। कंपैरेटिवली चीज़ें आपको समझ भी आती हैं, लोकेशन, रेट, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उसके अलावा मतलब वो कब हैंड ओवर हो रही है, मार्केट में उसके ट्रेंड्स क्या हैं, यानी आप कोई बिल्कुल ही अजीबो गरीब किस्म के रेट पर वो प्रॉपर्टी तो नहीं परचेज कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं डिसीजन लेने में। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ये चैनल, और सब्सक्राइब भी करें, और जो भी अपडेट्स होंगी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच।